हमें पता है सक्सेस पाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी, लगातार वो काम करते रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ही हमें वो चीज़ में सक्सेस मिलती है। जब हमें कोई फेलियर क्रॉस करना पड़ता है तो वो फेलियर में से हम कैसे उठते हैं ऊपर और सक्सेस पाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। कंसिस्टेंटली वो काम करते रहना इम्पॉर्टेंट है सक्सेस पाने के लिए। जब पानी की बूंद पत्थर पे लगातार ड्रॉप होती है तो वो पत्थर में भी क्रैक आता है। ये पावर होती है कंसिस्टेंसी की। आप समझ रहे हैं? सो टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक ओनली। व्हाट आर द 5 रिचुअल्स दैट प्रेडिक्ट सक्सेस? हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हीरल ठक्कर और आज हम बात करेंगे 5 रिचुअल्स दैट प्रेडिक्ट सक्सेस। Number 1, the ritual of early rising. सुबह उठने से ये रिचुअल है सक्सेस पाने के लिए। हम सुबह क्यों उठते हैं जल्दी? या तो हम एक्सरसाइज कर सके, या तो हम हमारे गोल्स लिख सके, या हम शांति से बैठ के क्या अचीव करना है वो हम सोच सके। सो दिस इज़ द नंबर 1 रिचुअल। अगर आप जल्दी उठ रहे हो और ये सब रिचुअल फॉलो कर रहे हो, डेफिनेटली आपका दिन सक्सेसफुल रहेगा। अगर आपका दिन सक्सेसफुल है तो मंथ होगा, और मंथ सक्सेसफुल है तो डेफिनेटली ईयर होगा। हे कम ऑन, द रिचुअल ऑफ राइजिंग अर्ली। या यू गेटिंग माई पॉइंट? द रिचुअल ऑफ राइजिंग अर्ली। सुबह जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग होने से हमारे स्ट्रेस सेल्स जो है वो रिपेयर होते हैं। दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू डू मॉर्निंग एक्सरसाइजेस, टू डू मेडिटेशन। यस, देन द नेक्स्ट इज राइट इन अ जर्नल व्हाट गोल्स यू वांट टू अचीव। आपको क्या अचीव करना है वो आप एक जर्नल में लिखे। हर मिनट, हर आवर का गोल आपका डेफिनेटली जर्नल में लिखा होना चाहिए। वो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। यस, दिस इज द पावर ऑफ फॉलोइंग द रिचुअल नंबर 1, दैट इज द रिचुअल ऑफ वेकिंग अप अर्ली। द सेकेंड रिचुअल इज द रिचुअल ऑफ स्ट्रेटेजिक टाइम ब्लॉकिंग। स्ट्रेटेजिक टाइम ब्लॉकिंग मतलब क्या? हमारा वीकली स्केड्यूल एक रिपोर्ट कार्ड की तरह प्रिपेयर होना चाहिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यस, क्योंकि हर आवर का हमें जो काम करना है वो उसमें रिटन होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। क्या मिनट्स हम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, कौन सा घंटा हम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, वो लिखा होना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है, जो नहीं इम्पॉर्टेंट काम है वो हम क्यों कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ रही है, ये हमें पता चलता है टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम फॉलो करने से। ये काम के लिए इतना समय देना है, ये काम के लिए हमें बस 10 मिनट्स देनी है। ये भी चेक करना आप कि हमारा जो काम है वो हमें गोल की तरफ लेके जा रहा है, या बस हम खाली बिजी है। खाली बिजी होना यानी काम करना नहीं, दैट इज़ नॉट अ स्मार्ट वर्क। बिजी होना यानी हम हमारे गोल की तरफ काम कर रहे हैं, हम हमारा गोल अचीव करने के लिए वो टाइम ब्लॉक कर रहे हैं ये काम के लिए। सो दिस इज़ द सेकेंड रिचुअल टू बी फॉलोड, दैट इज़ द रिचुअल ऑफ ब्लॉकिंग टाइम। क्या? Then the third is the ritual of over delivering। जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, अगर बिजनेस है तो आप कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर रहे हो। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो उससे ज़्यादा, उसको एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आप सर्विस दे रहे हो। यस, अगर जॉब कर रहे हैं तो मैनेजर ने कोई प्रोजेक्ट दिया है तो कोई एक्स्ट्रा माइल आप कर रहे हो उसमें दे के। ओवर डिलीवरिंग से आपका ब्रांड, आपका इम्पैक्ट, आपकी पर्सनैलिटी बढ़ती है, एक वाव फैक्टर आता है। यस, व्हेन यू फॉलो द रिचुअल ऑफ ओवर डिलीवरिंग। दिस 60 मिनट स्टूडेंट, हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए,
या फिर कितनी भी हायर पोजीशन पे क्यों ना हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एवरी डे न्यू थिंग। यस, द 60 मिनट लर्निंग, या फिर वो ऑडियो हो, या फिर वो पॉडकास्ट हो, या फिर कोई बुक रीड करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ लर्निंग, सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या कुछ नया सीख रहे हैं, हम कितना अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, ये 60 मिनट का रिचुअल तो फॉलो होना ही चाहिए लर्निंग का एवरीडे, क्योंकि इससे यू बिकम अ लेजेंड। आप जो भी सीख रहे हैं उसमें आप मास्टरी करके लेजेंडरी हो जाओगे, लेजेंड हो जाओगे। एंड द फिफ्थ रिचुअल इज द रिचुअल ऑफ प्राइवेट रिफ्लेक्शन। मतलब क्या, हम सुबह या फिर शाम, कोई भी टाइम हो, कोई भी समय हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट अलोन एंड इवेल्यूएट कि हमने कितना समय कहाँ लगाया, कौन सा गोल हमारा अचीव हुआ, क्या करने से अचीव हुआ। ये सेल्फ थिंकिंग, ये सेल्फ इवेल्यूएशन बाय सिटिंग अलोन, इट्स इम्पॉर्टेंट। अपने आप के ऊपर रिफ्लेक्ट करना सीखें कि हमने क्या पाया, क्या नहीं पाया। यस, ये जो सेल्फ टॉक होता है ना, वो हमें हमारे गोल की तरफ और नज़दीक लेके जाता है, क्योंकि एक गैप जो है वो ब्रिज करता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ाता है। सो दिस रिचुअल, फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड ऑल्सो बी फॉलोड, द रिचुअल ऑफ प्राइवेट रिफ्लेक्शन। सो दीज were the 5 rituals that predict success. If you are following, definitely you will get success, and I hope you will try this in your life. Yeah, thank you for watching the video.